मिस्टर सिंह की बात सुन राजन सुजान ने मिस्टर सिंह से कहा, डॉक्टर देश पांडे की नजर जिस पर पड़ जाती है वो जीरो से हीरो बन जाता है। अभी इस वक्त यहाँ चुप रहने में ही भलाई है। रही मेरी बात इंसल्ट की तो वो उसका हिसाब मैं अविन देसाई से बाद में ले लूंगा। तभी अविन मन ही मन बोला, मैंने 10,000 से 10 करोड़ बना लिए। तभी मिस्टर शर्मा ने अविन का इंट्रो डॉक्टर देश पांडे से करवाते हुए कहा, दिस इज मिस्टर अविन देसाई, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर कुंदन मल्होत्रा। अपना ये इंट्रो सुन अविन खुद से बोला, ये रिया का सुपर बॉस भी अजीब है। सबको मेरी आइडेंटिटी कुंदन मल्होत्रा के नाम से देकर आखिर ये बताना क्या चाहता है। डॉक्टर देश पांडे ने कहा, कुंदन मल्होत्रा's फ्रेंड, यू डिड अमेजिंग जॉब यंग मैन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अविन डॉक्टर देश पांडे से हाथ मिलाकर मुस्कुरा दिया। तभी स्टेज पर सबसे पीछे खड़ा आदमी आगे आया। वो ऊंची आवाज में मिस्टर सिंह से बोला, आई वॉन्ट माई बोल बैक। राजन सुजान जैसे सीनियर की बात पर ट्रस्ट कर मैंने उसे केवल 10,000 में बेच दिया। मिस्टर सुजान ने मेरे साथ चीटिंग की है। ये सुन डॉक्टर देश पांडे बुरी तरह से चौंक गए। उन्होंने मिस्टर सुजान की तरफ देखा और कहा, व्हाट, जस्ट 10,000 रुपीज? मिस्टर सुजान, आप जैसा एक्सपर्ट ऐसी गलती कैसे कर सकता है? ये सुन राजन सुजान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो अटकते हुए बोला, मैंने तो केवल अपना ओपिनियन ही दिया था। जरूरी नहीं कि हर बार एक्सपर्ट का ओपिनियन सही ही हो। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई बोल बैक। मिस्टर सिंह ने उस आदमी से कहा, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन रूल इट्स नॉट पॉसिबल। परचेज एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। हाँ, अगर मिस्टर देसाई खुद ये बोल एसोसिएशन को डोनेट कर दे तो एसोसिएशन आपको कुछ कंपनसेशन दे सकता है, बट बोल नहीं। ये सुन वो आदमी अविन को घूरने लगा। अविन ने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं दूंगा, बट मेरी मिस्टर सुजान के साथ जो भी बात हुई उसके हिसाब से वही मुझे 10,000 रुपए देंगे जो आपको दे सकता हूँ। ये सुन डॉक्टर देश पांडे ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसी वक्त मिस्टर सुजान ने सोचा, मुझे इस मैटर को ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने डॉक्टर देश पांडे से कहा, अविन देसाई की एबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था, पर अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। ऐसा कहने के साथ ही उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 10,000 रुपए निकाल अविन को दे दिए। अविन ने वो रुपए हाथ में लेकर सोचा, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। आज इस वॉलेट की वजह से मैं एक बार फिर से बच गया। थैंक यू वॉलेट एंड थैंक यू भगवान। तभी डॉक्टर देश पांडे ने उससे कहा, यंग मैन, वैसे तो तुमने अपना डिसीजन डिक्लेयर कर ही दिया है, बट लेट मी कंफर्म वंस अगेन, तुम इस ब्रोकन बोल का क्या करोगे? अविन ने तुरंत जवाब दिया, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। ये सुन डॉक्टर देश पांडे ने कहा, ऑल राइट, तो ये आपका हुआ, पर आपको आगे की रिसर्च के लिए इसे एसोसिएशन को देना होगा। जब तक हमारी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती, एसोसिएशन इसके लिए आपको मंथली कंपनसेशन देगा। उसी वक्त मिस्टर सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, I don't doubt Mr. Desai's ability, but it should only be with the associations forever. ये सुन अविन खुद से बोला, ये रिया का खड़ूस बॉस मुझसे इतना जल क्यों रहा है? आखिर परेशानी क्या है इसे? इससे अच्छा तो विनय था, कम से कम मुंह पर गाली तो दे देता था। ये तो पीठ पीछे साजिश पर साजिश किए जा रहा है। मिस्टर सिंह के पास खड़े राजन सुजान ने भी तुरंत उसे सपोर्ट किया। वो बोला, आई थिंक मिस्टर सिंह इज राइट। फ्यूचर में इतने प्रीशियस एंटीक आइटम को अपने साथ रखने से मिस्टर देसाई की जान को खतरा भी हो सकता है। ये ब्रोकन बोल हमेशा एसोसिएशन की कस्टडी में रहेगा तो सेफ रहेगा। अविन ये सुन हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, लगता है ये दोनों मिल मुझसे इस ब्रोकन बोल को छीन कर ही रहेंगे। तभी मिस्टर शर्मा ने अपना ओपिनियन दिया, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। अविन देसाई ने इस बोल को परचेस कर लिया है। हाँ, अगर वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं तो ये अलग बात है। अविन ये सुन और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने रिया से पूछा, व्हाट शुड आई डू? रिया ने उसे स्माइल दी और कहा, आई कांट से एनीथिंग, इट्स प्योरली योर डिसीजन। ठीक उसी वक्त मिस्टर सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, ये ब्रोकन बोल हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कीमती है।
इस पर किसी भी इंडिविजुअल की ओनरशिप ना होकर एसोसिएशन की ही ओनरशिप होनी चाहिए। ये सुन राजन सुजान ने सिंह के कान में कहा, मिस्टर सिंह, इस पर ओनरशिप चाहे किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन रूल, रिसर्च कंप्लीट होने तक ये हमारे पास ही तो है। मिस्टर सिंह ने बहुत ही धीरे से सस्पिशियस आवाज में कहा, मैं इसे किसी और एंगल से देख रहा हूं मिस्टर सुजान। इस ब्रोकन बोल पर एसोसिएशन की ओनरशिप हो गई तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राजन सुजान ये सुन अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। उसने सिंह से कहा, लेकिन इस बार अलर्ट रहना, ये देसाई कुंदन मल्होत्रा का खास है। सिंह भी अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। अविन मन ही मन सोच रहा था, रिया का ये बॉस कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। रिया को भी ये परेशान तो करता ही है, इसे इसकी ही ट्रिक यूज कर रिया और मेरे रास्ते से हटा देता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए अविन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अचानक ऊंची आवाज में बोला, वेल मिस्टर सिंह इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं अपनी ओनरशिप एसोसिएशन को ट्रांसफर करने को रेडी हूँ, और उसके लिए मुझे कोई कंपनसेशन भी नहीं चाहिए। ये सुन सिंह और राजन सुजान की आंखों में चमक आ गई। राजन सुजान ने सिंह से कहा, ये तो एक नंबर का बेवकूफ निकला, बड़ी आसानी से मान गया। अब आगे देखते जाइए मिस्टर सुजान, इसने हम जैसे शेरों के मुंह में हाथ डाला है तो इसे तो कच्चा चबाना ही था। तभी अविन ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ये सुन वहां अचानक साइलेंस छा गया। मिस्टर शर्मा ने अविन से पूछा, कंडीशन? व्हाट कंडीशन मिस्टर देसाई? अविन ने कहा, मेरे पास कुछ ब्लैक कार्ड्स हैं। ये कह अविन ने अपनी जेब से वॉलेट के ओल्ड विश कार्ड्स निकाले। उसने उसमें से रैंडमली एक कार्ड चूज किया और बाकी के कार्ड्स वापस जेब में रख लिए। अविन ने आगे कहा, आई वॉन्ट समवन टू बर्न दिस कार्ड फॉर मी। सिंह ने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, बच्चों का खेल हो रहा है क्या यहाँ? तभी रिया ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। वो मन ही मन बोली, माय गॉड, ये अविन क्या करने जा रहा है? डैड को किडनैप करने वाले उस गुंडे ने भी ऐसा ही एक कार्ड जला दिया था और उसे जंगली सुअर उठा ले गए थे। तो क्या अविन का इरादा मिस्टर सिंह के साथ ऐसा कुछ करने का है? अविन ने कहा, मैं ब्रोकन बोल को हॉट वाटर में डाल अपनी एबिलिटी प्रूव कर चुका हूँ, सो आई एक्सपेक्ट यू ट्रस्ट मी दिस टाइम एज वेल। मिस्टर सिंह ये सुन जोर से हंस दिए। उसने अविन से वो कार्ड ले लिया और कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ऐसा करने से हमारे एसोसिएशन को इतना कीमती एंटीक पीस मिल जाता है तो मुझे ये कार्ड जलाकर खुशी ही होगी। सिंह ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस कार्ड को जला दिया। ये देख अविन मन ही मन हंस दिया। वो बोला, अब सबसे ज्यादा खुशी तो रिया को होगी। मिस्टर सिंह, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तभी रिया ने अविन से धीरे कहा, अविन तुम इसका अंजाम अच्छे से जानते हो, है ना? वो रिया को देख मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तभी सिंह ने उससे कहा, इट्स डन मिस्टर देसाई, चलिए अब चलकर ओनरशिप ट्रांसफर करने की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। अविन ने कहा, श्योर, लेकिन इस वक्त मेरी एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, लेट्स डू इट टुमारो। सिंह उसे कुछ कहने जा ही रहा था, लेकिन मिस्टर शर्मा ने इंटरफेयर किया। इट्स कंप्लीटली फाइन मिस्टर देसाई, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, वी विल मीट यू टुमारो। कुछ देर बाद अविन वहां से बाहर आ गया। सिंह सुजान को होटल ड्रॉप करने जा रहा था। कार ड्राइव करते हुए उसने अपने डैड राकेश सिंह का नंबर डायल किया। राकेश सिंह इस वक्त चेन्नई में था। कॉल कनेक्ट होते ही सिंह ने एक्साइटेड टोन में कहा, डैड अभी इस वक्त दिल्ली आ जाइए, इट्स अ ग्रेट न्यूज। राकेश सिंह ने पूछा, क्या हुआ? मिस्टर सिंह ने कहा, आज एसोसिएशन का जो इवेंट था उसमें रियल ट्रेजर मिला है। यू कांट बिलीव, बट हमें ऑलमोस्ट 4000 साल पुराना बोल मिला है। राकेश सिंह खुद एंटीक आइटम्स लवर था। उसने अपने कलेक्शन में दुनिया भर के बहुत से एंटीक आइटम्स जमा कर रखे थे। उसने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्या तुम मुझे उस बोल की पिक्चर भेज सकते हो? सिंह ने कहा, नहीं अभी नहीं, वो बोल अभी किसी और के पास है, लेकिन कल तक वो एसोसिएशन के पास आ जाएगा और फिर उसे आपके कलेक्शन में ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ये सुन राकेश सिंह ने कहा,
अगर ऐसा ही है तो मैं कल सुबह की फ्लाइट से ही दिल्ली आ जाता हूँ। उस बोल को देखे बिना अब मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सिंह ने कहा, ऑल राइट, सी यू टुमारो देन, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा। दूसरी तरफ दिल्ली से दूर एक छोटे से पहाड़ पर सागर तनेजा अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास था। लंबे बाल वाले उसके एक साथी ने कहा, सागर भाई, हम सब अविंद देसाई के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? सागर ने उसे देखा और बोला, क्योंकि अविंद देसाई हमारी तरह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके पास कोई मिस्टीरियस पावर है। उस आदमी ने सागर से अगला सवाल किया, तो क्या सच में वो स्टोन करोड़ों रुपए के थे? सागर ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोला, हाँ, मुझे लगा था कि मैं वो स्टोन इस शहर के किसी स्टोन व्यापारी को आसानी से बेच दूंगा, पर समझ नहीं आ रहा कल रात वो स्टोन गायब कैसे हो गए। उस आदमी ने सागर से कहा, आप करोड़ों रुपए का माल इस तरह से जेब में लेके घूमोगे तो किसी भी चोर की नजर तो उस पर जाएगी ही। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो स्टोन कल रात चोरी ही हो गए हैं। सागर ने इस बार ना में सिर हिला दिया। वो बोला, मेरी नींद कुत्ते जैसी है, जरा सी आवाज पर जाग जाता हूँ, वो स्टोन्स गायब ही हुए हैं। ये सुन वो आदमी बोला, ऐसा ही सही, लेकिन अब क्या करोगे? अब अगर अविंद देसाई के पास खाली हाथ गए तो वो भी हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। गांव छोड़ यहाँ आए थे 2 पैसे कमाने, जब से सीडी बॉस गायब हुआ है तब से साला गली के कुत्ते बन के रह गए हैं। तभी सागर ने बहुत ही उदास आवाज में कहा, सीडी बॉस का अंजाम देख अविंद देसाई जैसे मिस्टीरियस पावरफुल आदमी के साथ पंगा लेने की गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मैं उसे जाकर सब सच कह दूंगा, फिर चाहे भले ही वो मुझे मार क्यों न डाले। इस तरह भूखे रहकर जिंदा रहने से तो मर जाना ही अच्छा है। ये कह के सागर खड़ा हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, अब यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं। अविंद देसाई के अलावा अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये कह वो पहाड़ से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसके साथी आपस में बातें करते हुए उसे फॉलो कर रहे थे। सागर ने जब पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया, उसी वक्त उस पहाड़ी एरिया के छोटे से शहर में अपने आलीशान बंगले में बैठे हुए कौशल पुरोहित के मोबाइल की रिंग बजी। कौशल ने अपनी क्लीन शेव्ड हेड पर हाथ फेरा और कॉल कनेक्ट किया। उसे किसी के जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। कौशल भाई, फाइनली सागर तनेजा अपने साथियों के साथ यहाँ से चला गया। ये सुन कौशल जोर से हंसा, फिर बोला, सागर तनेजा? इतना बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कोई नहीं, हमें तो करोड़ों के स्टोन मिल गए, अब वो जाए भाड़ में, हमें इससे क्या। कौशल पुरोहित एक बार फिर जोर से हंसा और कॉल काट दिया। कौन है कौशल पुरोहित? कैसे जानता है वो सागर तनेजा को? क्या अविन फिर से सागर तनेजा की हेल्प करेगा